नमस्कार दोस्तों आज हम देख रहे हैं 25 फीट इंटू 40 फीट के प्लॉट साइज में जो हमने इसका 3D मॉडल देखा है, यानी पिछले वीडियो में जो हमने इसका 3D मॉडल देखा है, तो अब हम इसका 2D मॉडल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी यानी किस साइज़ में रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो 2D व्यू है ये हमने जो है आपके साथ अब तक डिस्कस नहीं किया है, तो चलिए 2D व्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। और 2D व्यू जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि जो भी हम घर बना रहे होते हैं तो उसकी जब हम एक्चुअल में जब हम मेजरिंग करते हैं तो उस समय हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए इसका जो 2D व्यू है वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी इसका जो एग्जैक्ट पैमाना है वो हम आपको इस वीडियो में आगे आगे बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो प्लॉट है ये एक्चुअल साइज़ क्या है, इसमें जो रूम है उसके एक्चुअल साइज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है इसके प्लॉट साइज़ को दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट साइज़ है ये 40 फीट का रहने वाला है। यस, ये जो है ये 40 फीट आपको दिख रहा होगा अब। ठीक है। और इसके ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ जो है ये हमने बताया कि ये 25 फीट है। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा जो लैंड का जो साइज़ है ये एग्जैक्ट जो है ये अब आ गया है आपके सामने। ये जो वॉल है ना, वॉल इंक्लूड नहीं है, यानी वॉल इसके अलावा है। तो वॉल जो है जैसे कि 10 बाय 12 का कमरा होगा तो उसमें 10 बाय 12 जो है वो इंटीरियर स्पेस होगा। वॉल इसमें काउंट नहीं है। यदि वॉल काउंट काउंट करें तो ये 5 इंच का वॉल है, तो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके मास्टर बेडरूम को, फिर इसके बाद जो है ना लास्ट में हम आगे आगे जो है पार्ट देखेंगे। सबसे पहले मास्टर बेडरूम देख लेते हैं। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ रहने वाला है ये आपका 13 फीट जो है इसका लेंथ रहने वाला है। और ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ जो है ये 12 फीट रहने वाला है। तो ये है मास्टर बेडरूम। ठीक है। अभी इसके अंदर जो है अलमारी देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर जो अलमारी है उसका साइज़ जान लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो इसमें ये अलमारी है। अलमारी हमने अंदर से जो इसका साइज़ रखा है ये 1.5 फीट जो है इसका स्पेस रखा है हमने। और जो इसकी लेंथ है अंदर से ये है आपकी 4 फीट। इसमें ये 5 इंच का जो ये दीवार है बीच में ये हमने काउंट नहीं किया है। और सेम साइज़ में जो है ये आपको सेकंड अलमारी भी देखने को मिल जाएगा अंदर से। ठीक है। ये देखिए, ये 1.5 फीट जो है इसका ब्रेथ है। और लेंथ की बात करें तो एग्जैक्ट सेम जो है ये इसका लेंथ रहने वाला है। आप चाहें तो इस साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, इसके ब्रेथ को बढ़ा सकते हैं, लेंथ तो फिक्स ही रहने वाला है। ठीक है। अब यदि बेड की साइज़ की बात करें तो बेड जो है ये हमारा 5 फीट 6 इंच का जो है ये बेड है इसका ब्रेथ। और लेंथ की बात करें तो इस बेड के लेंथ जो है इस बेड का ये है अपना 7 फीट के अप्रॉक्स। तो ये जो बेड है ये बहुत ही बड़े साइज़ में है। आप चाहें तो इसका जो लेंथ है या ब्रेथ है या आप बढ़ा सकते हैं, यानी और बड़े साइज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी जो है आपके पास जो है काफ़ी स्पेस रह जाता है। ठीक है। यदि टीवी के लिए जो ये वॉल दिया हुआ है, इस वॉल के इतने से स्पेस की बात करें जितने पे ये टीवी पैनल लगा हुआ है, तो ये जो है ये रह जाएगा आपका करीब करीब 5 फीट का। ठीक है। तो आप इतने साइज का टीवी टेलीविज़न जो है आप लगा सकते हैं, यानी जो ये फ्लैट स्क्रीन है यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोर की, है ना। तो डोर जो है ये हमने 3 फीट का लिया है। और इस डोर की बात करें जो कि हमारा वेंट के अंदर खुलता है, तो ये जो डोर डोर है ये भी 3 फीट का है। और चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड बेडरूम कम जो ये टॉयलेट रूम है इसका साइज हम जान लेते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट साइज हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट साइज ही हम देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा सेकंड रूम है ना, सेकंड रूम इसका लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है ये हमारा 11 फीट
और लगभग 2 इंच जो है इसका ये ब्रेथ रह जाएगा। और लेंथ की बात करें तो 13 फीट जो है इसका लेंथ रहने वाला है। तो इस रूम में और मास्टर बेडरूम में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ का जो है ये आपका सेकंड रूम भी रहने वाला है। चाहे तो आप इसको एज ए गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक दरवाज़ा देना पड़ेगा। तो हमने दरवाज़ा नहीं रखा है क्योंकि हमें तो बेडरूम के तरह ही लेना था, ठीक है। अभी देखिए ये जो है ना, ये जो हमने खिड़की इस्तेमाल किया है, खिड़की की साइज़ की बात करें तो हमने इसमें 6.5 फीट का जो विंडो है उसका इस्तेमाल किया है। आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप अपने नीड के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब ओटीएस के साइज़ की बात कर लेते हैं। तो ओटीएस जो है ना, ये हमारा है 4 फीट 3 इंच का जो है ये इंटीरियर स्पेस देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से जो है ये लगभग 4 फीट जो है ये इसका ये स्पेस जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, यानी ब्रेथ जो है ये हमारा 4 फीट रहेगा ओटीएस के अंदर का, ठीक है। ये बस मैंने दिखाने के लिए किया है, ठीक है। अब हम लेट बाथ की बात करें तो जो हमारा ये अटैच लेट बाथ है, ये जो लेट बाथ है ये दोनों ही रूम में इस्तेमाल होने वाला है। मास्टर बेडरूम में भी और जो ये हमारा सेकंड बेडरूम है इसमें भी इस्तेमाल होने वाला है। तो इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। तो ये जो लेट बाथ है इसका साइज़ रहने वाला है आपका 6 फीट 8 इंच। और ब्रेथ की बात करें तो 4 फीट 3 इंच जो है इसका ब्रेथ रह जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये जो आपका कारपेट दिख रहा है ये थोड़ा सा हमने स्पेस छोड़ रखा है। इसके जगह पे जैसे 5 इंची की जगह 10 इंच वॉल इस्तेमाल करेंगे तो ये जो स्पेस है ये आपका जो है इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्पेस छूट भी जाता है, ठीक है। तो हमने कम में ही किया है, ज़्यादा हमने स्पेस भी पूरा हमने नहीं लिया है। फिर आप ले सकते हैं तो इससे थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा साइज़ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये देख लेते हैं ये जो हमारा सेकंड बेडरूम है इसके अंदर जो अलमारी है इसके स्पेस की बात करें तो ये जो अलमारी है ये हमारा रहने वाला है 3 फीट का 3 फीट 1 इंच का। और ब्रेथ की बात करें तो 1.5 फीट जो है ये हमने इसका भी रखा है, ठीक है। लगभग 1.5 फीट है। उसी तरीके से ये भी है। तो इसके जो ये ब्रेथ है ये इसमें भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इस हॉल की। और हॉल में क्या क्या है, हॉल के अंदर आपको मिल रहा है इसमें पूजा रूम, ठीक है। पूजा के लिए स्पेस, सीढ़ी, ठीक है। और गेट भी लगा हुआ है, किचन का भी गेट है और बाकी जो रूम है उनके भी गेट इसी में खुल रहे हैं। तो हॉल जो है ये काफ़ी स्पेसियस है। और ये कितना बड़ा है ये हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये जो हॉल है इसके लेंथ की ब्रेथ की बात करें तो ये 14 फीट का है। और इसका जो लेंथ है पूरा पूरा प्रॉपर ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये हमारा लेंथ जो है ये 12 फीट का ही है। बस मैं इसको मेज़र करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए ये आपका 12 फीट जो है ये स्पेस आपको 12 बाय 14 का ये हॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी के जो स्टेप्स है ना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यस इसको मापना भी ये लगभग हमने 6 फीट का जो जगह है ये हमने लिया है सीढ़ी के लिए, ठीक है। और यहाँ ये जो सीढ़ी है ये इस नॉर्थ डायरेक्शन में हम इसका सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करेंगे और साउथ डायरेक्शन में जो है ये हमारा फेस एंड होगा। तो ये वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी अप्रोप्रिएट सीढ़ी है। और सीढ़ी के नीचे का जो स्पेस है ये लगभग इस हाइट के बाद जो है ये बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है। तो इस पे इसके नीचे जो है आसानी से आप आ जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ एक विंडो और डाल सकते हैं, मैं बोलूँगा छोटा विंडो आप ऊपर में डाल सकते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए आसानी से, जिससे कि आपका जो मास्टर बेडरूम हो उसमें वेंटिलेशन अच्छा हो,
ठीक है, आप वो चीज़ गेट के ऊपर भी डाल सकते हैं, बट क्रॉस वेंटिलेशन होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो ये जैसा कि हमने बताया कि ये पूजा का स्पेस रहने वाला है। तो पूजा के लिए जो हमने स्पेस दिया है ये लगभग 2.5 फीट बाय 3.5 फीट 3 फीट, यस, ये भी 2.5 बाय 2.5 का जो है ये स्पेस आपको अंदर से मिल जाएगा पूजा के लिए। ठीक है, अब इस तरफ से लेंथ की बात करें, ये जो वॉल है यहाँ से इस तरफ से, तो इस लेंथ की बात करें तो ये हमारा रहने वाला है 16.5 फीट का। ठीक है, तो लेंथ जो है 16.5 फीट इस तरफ से रह जाएगा। एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने दे दिया है, और 1-2 इंच का जो है आपको ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा इससे ज़्यादा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस किचन रूम की बात कर लेते हैं। किचन जो है इसका लेंथ जो है ये 9 फीट रहने वाला है, और ब्रेथ की बात करें तो ये 7 फीट का रहने वाला है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो है ये आपका डबल सिंक वाला बास बेसिन लग जाएगा। यहाँ पे आप एक में जो है प्लेट को इस जगह आप साफ़ कर सकते हैं, और फिर साफ़ करने के बाद यहाँ जो है प्लेट सूखने के लिए रख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका ये जो है ये आपका चिमनी और नीचे गैस स्टोव आ जाएगा, बाकी स्पेस फ्री रहेगा। इस कॉर्नर में आप अपने फ्रिज को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ये जो छोटा सा स्पेस है इस स्पेस की बात कर लेते हैं, जो ये फ्रंट में हमारा ऐसे ही फ्री रहने वाला है, जिससे थोड़ा सा जो है ये हमारा में चीज़ें और बेहतर ढंग से मिल जाएगी। तो ये जो है इसके साइज़ की बात करें तो ये लगभग 3.5 फीट जो है ये स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। हम्म, ये भी थोड़ा मेजरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये देखिए ये 3 फीट का जो स्पेस है ये पूरा जो है ये आपको मिल जाएगा। आगे से ये फ्री स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो स्पेस है ये सब फ्री रहने वाला है इसी तरीके से। फिर भी मैं आपको कार के जो पार्किंग का जो मेज़रमेंट है या फिर ये जो बरामदा है इसका मेज़रमेंट हम ले लेते हैं, ताकि सही पता चले हमें इसके बारे में। तो ये देखिए ये जो है ना ये हमारा कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ही फ्री रहने वाला है। तो ये जो एरिया है ये अंदर से 20 फीट जो है ये लंबा है कार पार्किंग के लिए, और लगभग जो है ये 11 फीट जो है ये इसकी ब्रेथ रहने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा जो है ये कार पार्किंग का स्पेस है। हाँ, ये जो हमने रैंप लिया है ये हमने बाहर ही रखा है। आप यदि इस रैंप को अंदर लेंगे तो आपके स्पेस में जो है ये कार पार्किंग के स्पेस में कुछ कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि आप 1-2 स्टेप अंदर ले लेते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा स्टेप्स अंदर लेंगे तो फिर ये जो एरिया है ये कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो है कार पार्किंग अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी, और ये जो स्पेस है ये फिर आपका सिर्फ और सिर्फ बरामदा रह जाएगा, और यहाँ आप 2 व्हीलर ही पार्क कर पाएंगे, या फिर छोटी व्हीकल जो है वो पार्क हो सकती है। ठीक है, जैसे 2-3 फीट यहाँ से यदि हम कम कर देते हैं तो जो ये स्पेस है ये आपका इतना जो है घट जाएगा, तो उसी साइज़ का जो व्हीकल है वो आएगा। यदि मैं कार की बात करूँ तो इस कार के साइज़ की बात कर लेते हैं, ये कितना बड़ा कार पार्क हो रखा है। तो इस कार के साइज़ की बात करूँ तो ये 15 फीट जो है इसकी लेंथ रहने वाली, 15 फीट 2 इंच, और ब्रेथ की बात करें तो ये जो है ये हमने जो मॉडल पार्क किया है इसमें 6 फीट 10 इंच का जो है इसका ब्रेथ जो है ये रहने वाला है। ठीक है, कार के मॉडल का। तो ये जो है ये बाकी का जो स्पेस है यहाँ पे आने जाने के लिए यदि कार पार्क भी रहती है तो फिर कितना रह जाएगा, तो लगभग 2.5 फीट के आसपास जो है ये स्पेस रह जाएगा इधर से, और यहाँ से भी जो है 2-2.5 फीट का जो है ये रूम आपको मिल जाएगा। यानी वॉकिंग स्पेस यहाँ भी बच जाएगा, और पीछे जो है ये हमारा वॉल में टच नहीं होगा, यानी पीछे आगे पीछे दाएं बाएं लगभग 2 फीट की जो जगह है वो रह जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो भी हम व्हीकल लेकर के आते हैं तो थोड़ा बहुत मोड़ने में या फिर आगे पीछे करने में
हमें जो है उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस जगह की बात करें तो ये जो जगह है ये लगभग 4-5 फीट के आसपास बैठता है, 5 बाय 2.5। ठीक है, तो 5 बाय 3 का जो है ये स्पेस है, 5 बाय 3 का ये स्पेस है। तो यहाँ जो है साइकिल वगैरह जो है वो बहुत ही आसानी से खड़ी हो सकती है। यदि आप बाइक लगाना चाहें तो बाइक भी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि स्पेस यहाँ तक पूरा ही फ्री है। तो बाइक भी यहाँ पार्क हो सकता है। तो आप जो है इस प्लॉट साइज में जो है काफ़ी बेहतरीन हाउस प्लान बना सकते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। अच्छे से एनालाइज कीजिए, सोचिए, फिर आप जो है घर कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। और जब भी आप घर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय जो भी आपको पिलर देना होगा वो आप कॉर्नर पर ही दीजिएगा, बीच में इधर उधर नहीं देना है। हाँ, ये जो कार पार्किंग स्पेस है तो इसके बीच में जो है 10 फीट के बाद आप पिलर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका पिलर का प्लेसमेंट अच्छा रहेगा तो आपका जो घर है उसका निर्माण मजबूती के साथ हो पाएगा। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये रहा, यानी जहाँ भी कॉर्नर है वहाँ आप पिलर जरूर डालें। पिलर डालने से घर मजबूत बनता है। ठीक है, उसकी नींव अच्छी होगी, तभी जो है आगे आप और अधिक बिल्डिंग बना पाएंगे। ठीक है, यदि आपको सीढ़ी बाहर से रखना हो तो सीढ़ी आप यहाँ से जो है बाहर से भी लगा सकते हैं। ये जो 3 फीट का जो स्पेस है ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो सीढ़ी जो बाहर से दी आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सीढ़ी को चढ़ाना, और फिर इस तरीके से चढ़ के फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये भी सिस्टम हो सकता है, और भी तरीके से आप कर सकते हैं। बट जो बेस्ट आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, बाय।